हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, तब सभी डिसाइपल्स के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए उस विंतियाना आइलैंड में कंपटीशन होने वाला होता है, जहां पे उन सभी को आइलैंड के अलग अलग जगह में टेलीपोर्ट किया जाएगा। और उन सभी डिसाइपल्स में से जो टॉप 10 होंगे, जो उस चिल्लोंग टोकन को ढूंढ करके लाएंगे, उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कंपटीशन शुरू होने से पहले लिंगजी जो होता है वो अपने साथ कई ग्रुप्स को मिला लेता है और ये तरकीब लगाता है, जो भी मेरा साथ देते हुए उस कुनान को उस कंपटीशन में मारेगा, उसे हम अपने खास ग्रुप में शामिल कर लेंगे। अब इसी बात पे सभी डिसाइपल्स यहाँ किनान के खिलाफ हो जाते हैं और उनमें से दो जो मास्टर लेवल के होते हैं, उनमें से पहला वोंग होता है और दूसरा ली होता है। ये दोनों ही लिंगजी का साथ देते हुए किनान से कहते हैं कि हम तुम्हें उस कंपटीशन में अच्छा सबक सिखाएंगे। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां एल्डर्स के द्वारा उस टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर दिया जाता है और उसी के जरिए सभी डिसाइपल्स को उस आइलैंड में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। आगे जाते हुए लिंगजी यहाँ किनान से कह रहा होता है कि मैं ये देखना चाहूंगा कि आखिर किस एबिलिटी के बलबूते पे तुम इतना उछलते हो और इतना एरोगेंट दिखाते हो। अब सभी डिसाइपल्स एक एक करके उस आइलैंड में अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं। इनके जाते ही एल्डर्स कहने लगते हैं कि आज के ये न्यू डिसाइपल्स जो हैं, इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उस आइलैंड में किस खतरे से उनका सामना होने वाला है। और अपनी बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पे होने के बावजूद भी ये किनान इतनी डेयर करता है एरोगेंट दिखाने की, तो ये बंदा तो इतनी तुच्छ एबिलिटी के साथ कुछ ज्यादा ही घमंडी है। अब आगे हमें उसी विंतियाना आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे किनान लैंड होता है और फिर तुरंत ही उसका सामना एक बहुत बड़े रेड मॉन्स्टर से होता है, जिस पे किनान अपने शॉट के एक ही स्लैश के अटैक में उस मॉन्स्टर को वहीं ढेर कर देता है। आगे वो कहता है कि इस आइलैंड पे मौजूद सभी मॉन्स्टर के साथ साथ उसकी तो यहाँ पे आए गए सभी न्यू डिसाइपल्स के साथ ही दुश्मनी है। और उन सभी के लोकेशंस को जानने के लिए किनान सबसे पहले अपने गॉड ऑफ वॉर के आइज का यूज करता है, ताकि वो इस आइलैंड में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट कर सके। उसकी गॉड ऑफ वॉर की जो आइज होती है वो 100 मील दूर तक देख पाती है, जिसमें सबसे पहले उसे एक स्पिरिचुअल प्लांट दिखता है। उसके बाद उसे अगला ट्रेजर एक गोल्डन वुड दिखता है और ये सब देखने के बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पे हेवन और अर्थ के बहुत सारे स्पेशल क्रीचर्स हैं। लेकिन आगे जब वो दूर देखता है तो उसे खास तरह का ट्रेजर दिखता है, जो कि एक पर्पल फ्लेम फ्लावर होती है। अब ये फ्लावर ऐसी होती है कि इसे पाने के लिए कई सारे डिसाइपल्स यहाँ पे जरूर आएंगे। किनान अब उसी फ्लावर को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे उसका रास्ता ली चांगयुन रोक लेता है। अब ली उसे कहता है कि गॉड भी मेरी यहाँ मदद कर रहा है, जो तुम्हें मरवाने के लिए उसने तुम्हें मेरे कदमों पे ला गिराया है और इस आइलैंड में मुझे तुम्हें मारने के लिए तुम्हें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे वो कहता है कि अगर ये पर्पल फ्लेम फ्लावर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, जिसपे किनान ये कहते हुए वहाँ फाइट के लिए तैयार हो जाता है कि तो फिर ठीक है, याद रखना कि तुमने इसके लिए पहली डिमांड की थी। इस पे लियो से ये कहते हुए अटैक करने के लिए बढ़ता है कि मैं तो तुम्हें एक पंचिंग बैग की तरह प्रिक कर दूंगा। अब जैसे ही अपने मार्शल आर्ट का यूज करके वो किनान को मारने की कोशिश करता है, किनान तो उसके हर एक मूव को आसानी से डॉज कर लेता है और उससे कहता है कि बस यही थी तुम्हारी काबिलियत मुझे मारने की। इस पे वो ली गुस्सा होते हुए अपने वुल्फ फिस्ट को एक्टिवेट करता है और किनान पे अटैक करता है, जिसपे किनान अपने शॉट के अटैक से उसके अटैक को नलिफाई कर देता है। अब आगे उसकी तलवार की एक ही वॉर इतनी भारी भरकम पड़ती है कि वो ली एक बड़े से पेड़ से जाके टकरा जाता है, जिसपे वो ली सोचने लगता है कि इस बंदे के तो शॉट इंटेंशन काफी कमाल की है और मुझे नहीं लगा था कि ये अपने बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पे होने के बावजूद मुझसे इस तरह से फाइट कर पाएगा। लेकिन वो यहाँ समझ चुका था कि वो अब किनान का और भी ज्यादा सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए वहाँ से 9-2-11 होने की सोचता है और इतनी तेजी से भाग रहा होता है, जिसपे किनान उससे कहता है कि इतनी आसानी से मुझसे बच के नहीं भाग सकते। अब आगे किनान अपनी उसी यूनिक स्किल का यूज करता है, जिसमें एक फॉर्मेशन के जरिए वो बहुत सारे टेलीपोर्टेशन एरेज बनाता है और उन एरेज से एक ही वक्त में कई सारी तलवारें निकलती हैं, जो बारी बारी से उस ली पे अटैक कर रही होती हैं। अब वो ली उन सभी अटैक से बचता बचाता भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन किनान ने उसके अराउंड चारों तरफ से उस एरो को बना रखा था, जिससे लगातार तलवारें निकल रही होती हैं। ये देख के तो ली को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ से भागे। इससे पहले कि वो भाग पाता, एक तलवार उड़ती हुई आती है और उसके गलत जगह पे जाके हिट करती है, जिससे वो जोर से चिल्ला उठता है और अपने बम को पकड़ते हुए वो तेजी से भाग उठता है। आगे किनान उस पर्पल फ्लेम फ्लावर को ले लेता है और सोच रहा होता है कि ये फ्लावर से जरूर वो एक अगले रन में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। कि तभी यहाँ पे शी का जो ब्रदर जाओलिंग होता है उससे कहता है कि अगर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इम्प्रूव भी हो जाती है
तो भी तुम्हें इस आइलैंड में कई सारे मास्टर्स का सामना करना होगा जो तुम्हें मारने के लिए उतारू हैं, और तुम्हारे लिए उनसे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है क्योंकि अब तुम एक डेड एंड में फंस चुके हो। किनान यहाँ उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है कि तभी जाओलिंग उसे कहता है कि तुम एक चीज अपने साथ ले जाना भूल गए हो। अब इस विंतियान कंपटीशन के पहले जो टॉप 10 लेवल के डिसाइपल्स होते हैं उन सभी को एक मैप का टुकड़ा दिया गया था। अब उन टॉप 10 मास्टर्स में से ली चांगयुन भी होता है और उसे भी एक मैप का टुकड़ा दिया जाता है और वही मैप का टुकड़ा फाइट के दौरान गिर जाता है। जाओलिंग उस मैप के टुकड़े को उठा लेता है और किनान को देते हुए कहता है कि ये उसी ली चांगयुन का है। आगे वो इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हुए किनान को बताता है कि सिर्फ इस आइलैंड के 10 लोकेशन को ही उस ब्लू ड्रैगन टोकन में रिकॉर्ड किया गया है और इसके बारे में ये अफवाह भी है कि अगर उन 10 मैप्स के टुकड़े को तुम मर्ज कर देते हो तो इसके मिलने से वहाँ पे 20 हिडन पीसेस अपीयर होंगी, जिसमें किनान उससे कहता है कि तुम ये खुफिया जानकारी आखिर मुझे क्यों दे रहे हो, और इस मैप को तो तुम भी रख सकते थे और चिंगलुंग ऑर्डर को अपने लिए ले सकते थे ताकि तुम टॉप 3 की रैंकिंग में आ जाओ और तुम्हें रिवॉर्ड्स भी मिल सके। तो क्या तुम सिर्फ इसे देने के लिए और ये बताने के लिए यहाँ पे आए हो? जिस पे जाओलिंग उसे बताता है कि तुमने उस ली को हराया है और उससे हराते हुए तुमने इस मैप के टुकड़े को हासिल किया है, इसीलिए मैं इसका एडवांटेज कैसे ले सकता हूँ। और मैंने अभी तुम्हारे साथ उसकी फाइट देखी जिसमें तुमने शॉर्ट इंटेंशन का यूज करके कैसे उस ली चांगयुन को हराया है, इसीलिए तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखते हुए अब मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट करना चाहता हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, जिसमें जाओलिंग जो होता है अब वो उस दूसरे ओपोनेंट वांग मिंग के बारे में बताता है। उसकी रैंकिंग 8 लेवल की है, वो भी टॉप 10 के मास्टर्स में, लेकिन उसके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो अपने साथ काफी सारे हेल्पर्स रखता है और अपने इन्हीं चमचों के बदौलत उसने सभी के मैप्स को चुरा लिया है। साथ ही उसने मेरे मैप को भी चुरा लिया है, इसलिए हम दोनों को मिल करके उसका सामना करना होगा। आगे वो बताता है कि उस वांग मिंग के हाथ में एक खास तरह की कॉपर वेपन है जिसका यूज करके उसके रास्ते में जो भी न्यू डिसाइपल्स आ रहे हैं वो उनके वेपन्स को तोड़ देता है। लेकिन मेरे पास तो कुछ ऐसा तरीका है जिससे मैं उससे डील कर सकता हूँ, और उस वांग मिंग के बारे में इतनी सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि उससे फाइट करना इतना आसान नहीं होगा जितना तुमने आसानी से ली को हरा दिया है। इसीलिए उसे हराने के लिए और उसके पास से जितने सारे मैप्स के टुकड़े को हासिल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसके हेल्पर्स यानी चमचों से निपटना होगा। अगर तुम उसके हेल्पर्स को आसानी से उससे अलग कर देते हो तब उस वांग मिंग को हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब अगली सीन में हमें उसी वांग मिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने चमचों के साथ यहाँ पे उस आइलैंड पे फाइट कर रहा था और उसने इनके हेल्प से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को गिरा दिया होता है और सभी से उस मैप के टुकड़े को छीनने के बाद वो जो किंगलोंग का टोकन होता है वो हासिल कर चुका होता है, जिसके लिए उसके चमचे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिसपे वांग मिंग उन न्यू डिसाइपल्स को इडियट कहते हुए बोलता है कि उन्हें क्या पता कि असली स्ट्रेंथ नंबर्स में होती है। तुम अपने साथ जितने हेल्पर्स रख सकते हो उससे तुम्हारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती है। कि तभी अचानक से उस पे एक जोरदार अटैक होता है जो कि जाओलिंग और किनान करते हैं। उनके अटैक्स को वो वांग मिंग डॉज कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरा सामना करने की, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर के फाइट करो। अब आगे किनान उसके सामने अपेयर होता है और उससे कहता है कि यहाँ एक के मुकाबले में तुम 3 खड़े हो तो ये तो बिल्कुल अनफेयर फाइट हुई। जिसपे वो वांग मिंग उससे कहता है, जो कि किनान को मारने के लिए काफी ज्यादा उतारू था, कि अब तो तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो और यहाँ से अब बच करके नहीं जा पाओगे। इधर दूसरी तरफ जो जाओलिंग होता है वो किनान से कह रहा होता है कि तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो चुकी है, जो तुम अकेले ही मैदान में कूद पड़े हो। हमने क्या डिसाइड किया था कि इस वांग मिंग से किस तरह से निपटना है, क्या हमारे अभी अभी किए गए प्लानिंग को तुम भूल गए हो। जिसमें किनान से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि मैं इस लूजर से हार जाऊंगा। अब इस बात से वांग मिंग काफी गुस्से में आ जाता है और उस किनान से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुन रखा है। अपने बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पे होने के बावजूद भी तुम काफी ज्यादा घमंडी हो और ये भी कोई लेवल नहीं है जिसमें तुम्हें घमंड करना चाहिए। आगे वो अपने 14 मार्शल स्पिरिट को शो करता है और उसे बताता है कि वो किनान से कितना ज्यादा पावरफुल है। आगे वो किनान की तरफ तेजी से दौड़ते हुए आता है उस पे अटैक करने के लिए, और इससे पहले कि वो उस पे अटैक कर पाता ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके न्यू अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।